हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 46 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 15 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस टॉपिक से अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। हमने एक सेकंड क्वेश्चन भी लिया है, वो हमने आदित्य सर की कॉपी से लिया है, तो हम डिस्कस करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। तो जो पहला क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था, वो क्वेश्चन है कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ नॉट ऑल अबाउट सिटीजन्स एम्पावरमेंट अलोन, इट एसेंशियली रीडिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डिस्कस। तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि आरटीआई ना केवल सिटीजन एम्पावरमेंट के बारे में है, बल्कि इसने जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको रीडिफाइन कर दिया है। आपको ये चीज़ डिस्कस करनी है। तो मैंने स्टार्ट किया एक एग्जांपल से कि रिसेंटली एक आरटीआई फाइल हुई थी जिसमें रिक्वेस्ट किया गया था कि जो कैबिनेट के डिसीजंस हैं इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स को लेके, आप उनकी डिटेल्स को डिस्क्लोज़ कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया था। तो ये जो इशू हुआ उसने रेज़ किया था एथिकल टेंशन बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड इंस्टीट्यूशनल सीक्रेसी। देन मैंने आरटीआई के बारे में लिखा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेट करता है स्टेज फॉर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है उसने इसको बिगून लाइट ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी बोला है। अब आरटीआई एक सोर्स है एम्पावरिंग सिटीजन्स। कैसे ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है? तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ किया जाता है जिससे कि लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं गवर्नमेंट प्रोसेस के बारे में। सेकंड है कि सिटीजन्स इसको एज ए टूल भी यूज़ करते हैं टू अनर्थ स्कैम्स एंड करप्शंस। मीन्स करप्शंस और जो स्कैम्स हैं उनको अनर्थ करने में सिटीजन्स इसको एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं। थर्ड है कि ये सर्व करता है पब्लिक इंटरेस्ट और काउंटर करता है इनजस्टिस एट ए लार्ज। फोर्थ है ये इनेबल करता है इफेक्टिव पब्लिक वेलफेयर। फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर जो फर्टिलाइज़र्स का जो सब्सिडीज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसके बारे में लोगों को जब इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो उन्होंने आरटीआई फाइल की थी। फिफ्थ है कि ये एम्पावर करता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को। फॉर एग्जांपल जो दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उन्होंने इन्फॉर्मेशन गेन की थी अबाउट लैंड राइट्स। अब आरटीआई ने कैसे रीडिफाइन किया है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी को? तो फर्स्ट वन तो ये है कि फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी को शिफ्ट करता है ये। मीन्स पावर जो है वो लोगों को शिफ्ट कर रहा है ये। सेकंड है कि ये पब्लिक ऑफिशियल्स को जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है लेटर और स्प्रिट में। थर्ड है कि इसने रेड टेपिज्म और जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है उनको कम कर दिया है। बट कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि काफ़ी बार ये होता है कि जो फॉल्स कंप्लेंट्स हैं और फ्रेवलेस एप्लीकेशंस हैं वो भी फाइल की जाती हैं, और जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनका मीडिया ट्रायल होता है, तो इससे जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बात आती है। तो ये कुछ नेगेटिव्स भी हैं इसके। अब मैंने एक डायग्राम भी बनाया है कि अगर आरटीआई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है तो जो सिटीजन्स हैं वो एम्पावर होते हैं और इससे जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है वो बूस्ट होती है। और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि आरटीआई एक इम्पोर्टेंट टूल है गवर्नेंस का, लेकिन जब तक कि इसको लेटर और स्प्रिट में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ये जो भी डिजायर्ड चेंजेज हैं वो ये ब्रिंग नहीं मीन्स नहीं आ सकते हैं वो चेंजेस। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आदित्य सर ने लिखा था। क्वेश्चन है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज असेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सरसाइज अदर राइट्स दैट होल्ड सिग्निफिकेंट ट्रूथ, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ आरटीआई इन गवर्नेंस एग्जामिन। की इंफॉर्मेशन की जो एक्सेसिबिलिटी है वो ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो जो और उनके राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज कर सकें, पर्टिकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरटीआई इन गवर्नेंस। इस स्टेटमेंट को हमें एग्जामिन करना है। तो सर ने स्टार्ट किया है आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हमारा जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए है वो इंक्लूड करता है राइट टू नो एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द राजनारायण केस। और इस केस की वजह से जो हमारा आरटीआई एक्ट वो पास हुआ था, और ये एक एन एसेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल, कैसे कि जो आरटीआई है कैसे वो असेंशियल है इंडिविजुअल्स के लिए। तो सबसे पहले ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। और फिर सर ने एग्जांपल लिखा है अरुणा रॉय ने जो स्कैम्स हैं उनको डिस्पोज किया था, कि कोल स्कैम जो चल रहे थे उनको। सेकंड है ये अपहोल्ड करता है सिटीजन सेंट्रिसिटी ऑफ गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल इंक्वायरिंग अबाउट
ओन पेंशन प्रोसेस। थर्ड है, ये हेल्प करता है दूसरे लोगों को बाय स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो हेल्प करते हैं, उन्होंने हेल्प की थी हम जनरेगा वर्कर्स की ओडिशा के अंदर। और लास्ट ये अपहोल्ड करता है रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, क्योंकि जो टाइम है रिस्पॉन्ड करने का वो 30 डे है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो आप ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटी पे रखोगे। तो जैसे कि हमारा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, अगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आरटीआई के अंदर हमें एक को चुनना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे। सेकंड है कि जब लोगों की प्राइवेसी की बात आती है तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे। जैसे कि सेक्शन 8 में अगर आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में या फिर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हो तो काफ़ी बार ये रिजेक्ट कर दिया जाता है सेक्शन 8 का नाम लेकर। और थर्ड है जब प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल हो, मीन्स इन्फॉर्मेशन रखना बेटर है एज़ कम्पेयर टू जब आप उसको डिस्क्लोज़ कर दोगे तो उससे हार्म पहुँचेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं या ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये शो करते हैं कि जो हमारा आरटीआई है वो एब्सोल्यूट नहीं है। फिर सर ने लिखा है कि केयर ली जा सकती है टू इंश्योर दैट वी डोंट किल द स्पिरिट ऑफ आरटीआई वाया ओवर यूज ऑफ दीज प्रोविजंस एंड आरटीआई इज द की टू इंश्योर बेनिफिट्स ऑफ ऑल वाया अपहोल्डिंग हिंदू फिलोसफी ऑफ निष्काम कर्मा एंड ड्यूटी ऑफ सुओ मोटो डिस्क्लोजर इन सेक्शन 4। इसके साथ सर ने कंक्लूड किया है और ये दोनों क्वेश्चंस का डिस्कशन भी यहीं पे एंड होता है। आई होप कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।